नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक विवाद के दो केस लग सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है, ठीक है, और इसके नाम पर यह ज़मीन है, ठीक है, और इसके दो बेटे हैं, एक बेटा यह है और एक बेटा यह है। अब ये व्यक्ति जो है ये क्या करता है कि इस जमीन की एक वसीयत इस व्यक्ति के पक्ष में कर देता है, अर्थात इस बेटे के पक्ष में कर देता है। अब क्या होता है कि जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो वसीयत इसने इस बेटे के पक्ष में की है, उस वसीयत के आधार पर यह बेटा जो है यह उस जमीन के संबंध में, अर्थात इस जमीन के संबंध में अपने को मालिक घोषित करवाने के लिए न्यायालय में कार्रवाई करता है, ठीक है। तो जैसे यह न्यायालय में कार्रवाई करता है तो सबसे पहले यह इस न्यायालय में कार्यवाही करता है कि जो वसीयत इस व्यक्ति ने की है, ठीक है, इस जमीन का मालिक इस व्यक्ति को घोषित किया जाए, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है इस एक और बेटे को पक्षकार बनाता है, अर्थात इसको भी प्रतिवादी के रूप में पार्टी बनाता है इस न्यायालय में, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब इस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा नोटिस दिया जाता है, ठीक है, तो यह व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित हो जाता है। अब बाद में क्या होता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस न्यायालय के द्वारा इसके केस का फैसला जल्दी नहीं किया जा रहा है या यह इस न्यायालय से असंतुष्ट है। तो ऐसे में यह क्या करता है कि यह वापस से उसी जमीन के संबंध में और उसी वसीयत के संबंध में एक केस और इस न्यायालय में पेश कर देता है। क्या करता है? इस न्यायालय में पेश कर देता है, अर्थात दूसरे न्यायालय में भी पेश कर देता है और इस न्यायालय में भी इस व्यक्ति को पक्षकार बना देता है, अर्थात प्रतिवादी बना देता है। अब क्या होगा कि इस न्यायालय के द्वारा भी इस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। अब इस व्यक्ति को वहां पर नोटिस दिया जाएगा तो क्या एक ही विवाद को लेकर, ठीक है, और एक ही पार्टियों के द्वारा दो कोर्ट में, इस कोर्ट में भी और इस कोर्ट में भी केस लगाया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है कि सीपीसी, ठीक है, सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में प्रावधान दिए गए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी एक मुद्दे को लेकर किसी एक न्यायालय में केस पेश कर रखा है तो उसी मुद्दे को लेकर दूसरे न्यायालय में केस पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे न्यायालय में केस पेश नहीं किया जा सकता तो ऐसी स्थिति में उस केस को कैसे रोका जा सकता है? अब देखिए उस केस को कैसे रोका जा सकता है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ केस लगाया है, जैसे इस व्यक्ति के खिलाफ केस लगाया है इस व्यक्ति ने, तो यह व्यक्ति जो है ये क्या करेगा कि इस न्यायालय में आवेदन देगा। क्या करेगा? जो बाद वाला जो न्यायालय है उसमें आवेदन देगा और इस पहले न्यायालय में जो दावा इस व्यक्ति ने लगाया है उस दावे की प्रमाणित प्रतिलिपि और वहाँ की प्रोसीडिंग, अर्थात जो वहाँ पर केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर यह व्यक्ति जो है एक आवेदन के साथ में इस न्यायालय में जाएगा, ठीक है। इस न्यायालय में जाएगा। कौन सा आवेदन? धारा 10 सीपीसी, ठीक है, धारा 10 सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन देगा कि इस व्यक्ति ने पहले से ही इसी विषय वस्तु को लेकर, इसी विवाद को लेकर इस न्यायालय में एक दावा पेश कर रखा है और उस दावे में भी यही विवाद है। तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष जो दावा इसने पेश किया है इसको स्थगित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को अगर संतुष्टि हो जाती है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति ने एक ही विषय वस्तु को लेकर, अर्थात एक ही विवाद को लेकर दो कोर्ट में दावे पेश कर रखे हैं, अर्थात पहला दावा यहाँ पेश कर रखा है और दूसरा दावा यहाँ पेश कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो बाद वाला न्यायालय जो है वहाँ का प्रकरण जो है वह स्थगित कर दिया जाएगा और यहाँ का प्रकरण जो है वह चलता रहेगा। तो इस प्रकार से एक ही विवाद को लेकर दो केस नहीं लग सकते हैं और अगर किसी व्यक्ति ने दो केस लगा दिए तो ऐसी स्थिति में जो बाद वाला न्यायालय जो है वह अपने केस को स्थगित कर सकता है। देखिए दोस्तों, आप अगर कानून से संबंधित किसी भी पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करें और आप वहां पर सर्च कर किसी भी प्रोडक्ट को या किताब को वहां से खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।